दोस्तों कुछ ही समय में भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील साइन होने वाली है और उससे पहले भारत ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है और डब्ल्यूटीओ में अमेरिका को टैरिफ को लेकर बड़ी धमकी दी है, जो कि मिनी ट्रेड डील से पहले भारत की चेतावनी है कि अगर अमेरिका की तरफ से भारत के किसी भी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया गया तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर इजरायल और भारत को लेकर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली हथियार काफी कारगर साबित हुए और इसी को देखकर भारत इजरायल की सबसे एडवांस एयर मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने के लिए इजरायल की तरफ देख रहा है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने भारत को 9 जुलाई का अल्टीमेटम दे रखा है और इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन होनी है, यानी कि अब से कुछ ही घंटों में इस डील को लेकर खबरें सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले भारत ने अमेरिका को चेतावनी या यूं कहें कि बड़ी धमकी दी है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक बार फिर तनाव उभरता दिख रहा है। इस बार भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ को सूचित किया है कि वह अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। ये कदम अमेरिका द्वारा भारतीय ऑटो पार्ट्स पर 25% शुल्क लगाने के जवाब में उठाया गया। ये शुल्क अमेरिका ने मार्च 2025 में लगाया था और अब भारत ने डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स के तहत एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जमा कर दिया है। 26 मार्च 2025 को अमेरिका ने भारतीय ऑटो पार्ट्स पर 25% का आयात शुल्क लगा दिया था। इसका आधार उन्होंने ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1974 के सेक्शन 232 को बताया, जिसके तहत अमेरिका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टैरिफ लगा सकता है। लेकिन भारत ने इसे डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार एक सुरक्षात्मक उपाय यानी सेफगार्ड मेजर माना और डब्ल्यूटीओ के तहत अमेरिका से बातचीत की मांग की। 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच चर्चा चली, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो भारत ने अगले चरण में प्रवेश करते हुए डब्ल्यूटीओ में नोटिफिकेशन जमा कर दिया। भारत ने अपने नोट में साफ कहा है कि ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि अगर अमेरिका टैरिफ को वापस नहीं लेता तो भारत अमेरिका के कुछ उत्पादों पर बराबर का शुल्क लगा सके। भारत का कहना है कि उसने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ये अधिकार सुरक्षित किया है। फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है, लेकिन भविष्य में अगर अमेरिका अपने फैसले में बदलाव नहीं करता तो भारत ये कदम उठा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत अमेरिका के व्यापार समझौते पर पड़ सकता है। अमेरिका और भारत पिछले कुछ समय से एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है, जो अभी करीब 191 बिलियन डॉलर के आसपास है। इस समझौते का पहला चरण 2025 के अंत तक पूरा हो सकता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में भारत का ये कदम उस प्रक्रिया को थोड़ा पेचीदा बना सकता है। वहीं इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में कहा है कि उन्होंने 10 से 12 देशों को पत्र भेजने की तैयारी की है, जिसमें नए रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स की जानकारी होगी। ये संकेत है कि अमेरिका आगे और देशों पर भी टैरिफ लगा सकता है या पुराने टैरिफ को बनाए रखेगा। ऐसे में भारत का अपनी स्थिति स्पष्ट करना और कानूनी रूप से अपने अधिकारों को सुरक्षित करना कूटनीतिक रूप से बहुत ही जरूरी था। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्थिति को लेकर साफ कहा है कि भारत कोई समझौता जल्दबाजी में नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम कोई भी व्यापारिक समझौता तभी करेंगे जब वह पूरी तरह से भारत के हित में हो, वहीं सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो। हम सिर्फ किसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए कोई भी अधूरी डील साइन नहीं करेंगे। ये बयान भारत की परिपक्व और संतुलित व्यापार नीति को दर्शाता है, जो भावनाओं के बजाय रणनीति और राष्ट्र हित पर आधारित है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक अगर कोई सदस्य देश बिना उचित कारण के किसी उत्पाद पर अतिरिक्त टैरिफ लगाता है तो प्रभावित देश को यह अधिकार होता है कि वह उस देश से आने वाले उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा सके। भारत ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन उसने यह अधिकार भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया है। ये एक कानूनी और रणनीतिक रूप से बेहद अहम कदम है, क्योंकि इससे भारत को बातचीत की टेबल पर एक मजबूत स्थिति मिलती है। आने वाले कुछ दिन इस मामले में काफी अहम होंगे। 9 जुलाई 2025 तक अमेरिका को तय करना है कि वह अपने टैरिफ के फैसले को बनाए रखेगा या उसमें बदलाव करेगा। अगर अमेरिका टैरिफ को जारी रखता है
तो भारत WTO के नियमों के तहत जवाबी कदम उठा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर व्यापार वार्ताएं सही दिशा में चलती है और अमेरिका लचीलापन दिखाता है तो ये मामला शांत भी हो सकता है। इस घटनाक्रम से ये बात साफ हो जाती है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केवल चुप बैठने वाला देश नहीं रहा, वह अपने व्यापारिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वो WTO जैसी संस्था हो या कोई द्विपक्षीय वार्ता। भारत की ये नीति एक संतुलन बनाकर चलने की है, जहां एक तरफ वह अपने कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत और सहयोग का रास्ता भी खुला रखता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना एक नई और बहुत ताकतवर मिसाइल को खरीदने पर विचार कर रही है। इस मिसाइल का नाम है एयर लोरा, जिसे इजराइल की कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। अगर भारत इस मिसाइल को लेता है तो इससे वायुसेना की ताकत और दूर तक मार करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। एयर लोरा मिसाइल हवा से दागी जाती है और बहुत तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। ये मिसाइल खास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है जो दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जैसे उनका एयरबेस कंट्रोल सेंटर, नौसेना के जहाज या कोई बड़ा सरकारी ढांचा। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर विमान से छोड़ा जा सकता है। इसका वजन करीब 1600 किलोमीटर होता है। जब इसे हवा में छोड़ा जाता है तो ये आवाज से भी तेज गति से उड़ती है और कुछ ही मिनटों में अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सटीकता। ये मिसाइल अपने टारगेट को केवल 10 मीटर के अंदर मार सकती है, यानी बहुत कम चूकती है और आसपास ज्यादा नुकसान नहीं होता। एयर लोरा को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है, यानी जब एक बार इसे छोड़ दिया जाए तो फिर विमान को कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इसकी सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये मिसाइल उड़ते समय भी अपने टारगेट बदल सकती है, यानी अगर दुश्मन ने टारगेट को हटा लिया या उसकी जगह बदल गई तो ये मिसाइल रास्ते में ही नई लोकेशन पकड़ लेती है और उसी पर वार करती है। इस मिसाइल में GPS और INS तकनीक है, जिससे इसे रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा अगर दुश्मन GPS सिग्नल को बंद करने की कोशिश भी करे तब भी ये सही जगह पर पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें एंटी जैमिंग सिस्टम है। इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि ये हर मौसम में काम कर सकती है, चाहे बारिश हो, कोहरा हो या रात हो। एयर लोरा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचना आता है। ये बहुत ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरती है और सीधा टारगेट पर हमला करती है। इससे दुश्मन को इसे रोकने का मौका बहुत कम मिलता है। ये मिसाइल किसी एक खास विमान के लिए नहीं बनी है, इसे कई तरह के फाइटर विमानों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो पश्चिमी देश के विमान हो या रूस जैसे देशों के। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय वायुसेना इसे बिना ज्यादा बदलाव किए अपने दूसरे विमानों में भी इस्तेमाल कर सकती है। एयर लोरा के साथ अलग अलग वॉरहेड भी लगाए जा सकते हैं, मतलब इसके अंदर रखा जाने वाला विस्फोटक कई तरीके का हो सकता है, जैसे बड़ा धमाका करने वाला, बंकर तोड़ने वाला या सामान्य हमला करने वाला। इससे ये मिसाइल अलग अलग तरह के मिशन में इस्तेमाल हो सकती है, चाहे टारगेट जमीन पर हो या जमीन के अंदर। अगर ये मिसाइल भारत खरीदता है तो ये हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। अब तक भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो बहुत ताकतवर है, लेकिन एयर लोरा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे हवा से बहुत दूर जाकर छोड़ा जा सकता है और फिर ये खुद टारगेट ढूंढकर हमला करती है। इससे हमारे फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में जाए बिना ही हमला कर सकते हैं। भारत की वायुसेना पिछले कुछ समय से अपनी ताकत बढ़ाने में लगातार काम कर रही है। हाल ही में कई नई तकनीकें और हथियार भारत में बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा मिसाइलें ऐसी होती है जिन्हें विदेशी कंपनियों से लेना पड़ता है। और ये मिसाइल भी ऐसी ही एक मिसाइल है जो अभी पूरी तरह से भारत में नहीं बनती, लेकिन इसे लेकर वायुसेना गंभीरता से सोच रही है, क्योंकि इसकी तकनीक बहुत एडवांस है। अगर आने वाले समय में ये मिसाइल भारतीय वायुसेना में शामिल होती है तो इससे भारत की रक्षा नीति को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इससे भारत अपने दुश्मनों को बहुत दूर से जवाब दे पाएगा, वो भी बिना खुद को खतरे में डाले। कुल मिलाकर एयर लोरा एक ऐसा हथियार है जो आज के समय में किसी भी देश की वायुसेना को और भी ताकतवर बना सकती है। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत को अपने बेड़े में इस मिसाइल को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।